नमस्कार। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। ये एकादशी व्रत हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ होगा और सबसे महत्वपूर्ण कि हमारे शरीर को ये किस तरह से लाभदायी होगा और इस व्रत के हमें और क्या फायदे होंगे, हम जानेंगे। तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी के बारे में और ऐसे 5 दान जो कि आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। आज हम निर्जला एकादशी के कथा और दान इन दोनों को भी जानने की कोशिश करेंगे। नारद जी की निर्जला एकादशी व्रत की जो कथा है, धर्म ग्रंथों के अनुसार श्वेतावारह के वक्त जब जो ये युग हुआ था, तो इस कल्प में देवर्षि नारद और विष्णु जी की भक्ति को देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए थे। नारद जी ने अपने पिता और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहा था कि हे परम पिता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताया जिससे मैं जगत के पालन करता श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का नारायण प्रेम देखकर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की प्रिय निर्जला एकादशी व्रत करने का सुझाव उनको दिया था। नारद जी ने प्रसन्न चित्त होकर पूर्ण निष्ठा से 1000 वर्ष तक निर्जल रहकर ये कठोर व्रत किया था। 1000 वर्ष निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण दिखने लगे थे। परमेश्वर श्री नारायण की इस माया से वो भ्रमित हो गए थे और उन्हें लगा कि क्या वो विष्णु लोक तो नहीं आ गए। तभी उनको भगवान विष्णु जी ने श्री साक्षात दर्शन दिए थे। मुनि नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने अपनी निश्चल भक्ति का वरदान देते हुए और अपने श्रेष्ठ भक्तों में नारद जी को स्थान दिया था। और ये कथा के अनुसार निर्जल एकादशी व्रत की शुरुआत हुई थी। इसमें और एक कथा द्वापर युग के हमें देखने को मिलती है, वो है महाबली भीम के रूप में। द्वापर युग में महर्षि व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत के बारे में समझाते हुए ये कहा था और ये व्रत करने की सलाह दी थी। जब वेद व्यास जी धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले इस एकादशी व्रत का संकल्प करा रहे थे, तो कुंती पुत्र भीम जी ने उन्हें पूछा था कि हे देव, मेरे उदर में तो वृक नामक अग्नि है और उसे शांत रहने के लिए मुझे हर दिन कई बार बहुत सारा भोजन करना पड़ता है। तो क्या मैं अपनी भूख के कारण इस पवित्र एकादशी व्रत का उपयोग न कर पाऊंगा या उससे मैं वंचित रह जाऊंगा। तब व्यास जी ने कहा था, हे कुंती नंदन, हमारे धर्म की यह विशेषता है कि यह सबको धारण नहीं करता है और धर्म सबके योग साधन व्रत नियमों को सहज और लचीली व्यवस्था भी हमारे लिए करता है। तो तुम केवल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी का व्रत किया करो। ये व्रत करने से आपको जो साल भर की 24 एकादशियां होती है उसका फल प्राप्त होगा। समस्त एकादशियों का फल उन्हें प्राप्त होगा और ये सुख और यश प्राप्त करके आप वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकोगे। तभी से वर्ष भर की 24 एकादशियां, जो भी 24 एकादशियां आती है और पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा गया है। इस दिन जो भी व्यक्ति निर्जल रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, वह जन्मों जन्म निरंतर पापों से मुक्त होने की साधना पा लेता है। इस एकादशी का और भी एक महत्वपूर्ण भाग ये है कि अगर कोई व्यक्ति संतान की इच्छा रखता है, संतान पाने की इच्छा रखता है और महाशक्तिशाली संतान पाने की इच्छा रखता है, तो इस निर्जला एकादशी के दिन 1100 बार तुलसी या मोती के माला से अगर आप जाप करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, तो आपको आपकी इच्छा अनुसार संतान प्राप्ति होने की संभावना बढ़ती है। अभी हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। पूरे साल में इसी दिन, इस एकादशी के दिन आपको निर्जल यानी कि पानी भी नहीं लेना होता है। और अगर ये एकादशी आप प्राप्त कर लेते हैं, निर्जल होकर इस एकादशी को आपका उपवास या कर लेते हैं, तो आपको भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा
फलदायी प्राप्त हो सकती है। निर्जला यानी कि बिना जल ग्रहण उपवास रखना चाहिए आपको। ये काफी कठिन व्रत होता है, मगर इसे जरूर करने की कोशिश आप कीजिए। इस व्रत से जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने और मोक्ष होने की प्राप्ति निर्जला एकादशी से आप कर सकते हैं। इसे देवव्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा के और जगत के पालनहार श्री हरि जी की कृपा पाने के लिए ये व्रत करते हैं। तो इस दिन आप मन, कर्म, वचन द्वारा किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही उपवास होता है, फिर भी तामसिक आहार नहीं करना चाहिए। अगर आप उपवास नहीं कर रहे हैं, परनिंदा ना करें, दूसरों का अपमान ना करें, इससे भी आपका ये उपवास का फल आपको कई गुना प्राप्त होगा। अगर आप इसे भक्ति पूर्वक इस व्रत को करेंगे तो हो सकता है कि करोड़ों गाय दान देने का फल आपको मिलेगा। इस 24 एकादशियों में श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाली एकादशी यह ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेनी एकादशी कहा जाती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का निर्जल व्रत रखते हुए परमेश्वर विष्णु जी की भक्ति भाव से पूजा आराधना अगर आप करेंगे तो समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक आप प्राप्त कर सकते हैं। निर्जला एकादशी की पूजा विधि अगर आप देखेंगे तो इस दिन गंगा आदि पवित्र नदियों के स्नान या भगवान विष्णु स्नान करके भगवान विष्णु जी को स्नान कराने की पूजा आप कर सकते हैं, और इस पूजा का विशेष महत्व है। पीतांबरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा के बाद अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। रात्रि के समय श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा भी आप जागरण कर सकते हैं, या आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं। जागरण करने वाले जिस फल की प्राप्ति आपको होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती, ऐसा कहा जाता है। द्वादशी के दिन यानी कि एकादशी संपूर्ण होने के बाद दूसरे दिन के सूर्योदय के बाद आप विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाए, दक्षिणा देकर तत्पश्चात ही आप अन्न और जल ग्रहण कर सकते हैं। अभी आप ब्राह्मण को भी भोजन दे सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं, या किसी भी जरूरतमंद को भी आप अन्न या जलदान कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस व्रत में अति लाभदायी होता है। इस तरह से हर एकादशी में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को नित्य करते रहेंगे तो भी आपको ये लाभ जरूर देगा। अब हम जानेंगे कि इसमें हम दान, जो हमने कहा था कि आपको 5 दान ऐसे बताएंगे कि जो दान आप निर्जला एकादशी पर करने से आपको फल होगा। निर्जला एकादशी के दिन इस व्रत को किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या श्रेष्ठ या ब्राह्मण श्रेष्ठ को या जिसे भी यह पानी की घड़ी या जल कुंभ की जरूरत है उसे आप इस जल कुंभ के साथ, और ये भरा हुआ शुद्ध पानी से भरा हुआ जल कुंभ या घड़ा आप मंत्र पढ़कर इसे आप दान कर सकते हैं। जब आप जल कुंभ किसी को दान कर रहे हैं तो इसके साथ शक्कर आप जरूर दान कीजिए, या मीठा पानी भी आप किसी को पिला सकते हैं। मीठा पानी का भी जलदान आप कर सकते हैं। देव देव ऋषिकेश संसार वर्ण तारकम उदकुंभ प्रदानेन नयम माम परमाम गति, अर्थात संसार सागर से तारने वाले देवाधिदेव ऋषिकेश, इस जल घड़े के दान करने से आप मुझे परम गति को प्रदान करें। अभी आप देखिए कि हमारे हिंदू कल्चर में, हिंदू संस्कृति में जितने भी व्रत या उपाय है या जितने भी व्रत हमें बताए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एक सामाजिक व्यवस्था है, अर्थात इसे भगवान से जुड़ा होने के कारण हमारी आस्था है। बट आप देखेंगे कि इसका एक सामाजिक व्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आज हम जानेंगे कि एकादशी इस एकादशी का सामाजिक व्यवस्था के साथ कैसे मिलाप होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो ज्येष्ठ माह है उसके बाद आता है वैशाख माह। वैशाख यानी कि बहुत गर्मी की उपलब्धि होती है आने वाले माह में।
तो निसर्ग नियम के अनुसार उस माह में गर्मी अपनी चरम सीमा पे होती है, जिसे महाराष्ट्र में वैशाख वनवा भी कहा जाता है। तो अगर हम किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसान को या किसी स्कूल में या जहां पे भी जल कुंभ की जरूरत है, वहां अगर आप ये जल कुंभ दान करेंगे तो वो उस व्यक्ति के लिए या किसी परिवार के लिए या किसी जगह के लिए वो लाभकारी साबित होगा। तथा ब्राह्मण को ही क्यों देना चाहिए तब कहा गया था, इसका मतलब कि ब्राह्मण का तब के युग में सिर्फ शिक्षा देना यही व्यवसाय हुआ करता था। मगर आप अभी अगर देखेंगे तो अभी शिक्षक है, ब्राह्मण भी है जो हमें वेद पठन पढ़ाते हैं, या जो ब्राह्मण है जो पूजा पाठ कराते हैं, शिक्षक है, शालाएं है, किसान है, या जो भी व्यक्ति जो हमें कोई वेद पठन या शिक्षा देता है या कोई भी हमारी जरूरत की व्यवस्था को पूरा करता है, आप वहां पे भी ये जल कुंभ जरूर दे सकते हैं। इसके साथ समाज व्यवस्था के साथ अगर आप वास्तु की अगर हम बात करें तो वास्तु में जल कुंभ दान करने से, भरे हुए जल कुंभ को दान करने से पृथ्वी तत्व और आपका जल तत्व मजबूत होगा, तो यह आपको फल जरूर देगा। दूसरा दान, अन्नदान। आप सभी को पता है कि निर्जला एकादशी के दिन अन्नदान का बड़ा महत्व है। इस दान को अन्नदानम परम दानम, इससे बड़ा दान कोई होता नहीं है। किसी की भी भूख मिटाने से ये सहस्र गुना फल आपको प्राप्त करा सकता है। आप निर्जला एकादशी को वेद अध्ययन गुरुकुल जो होते हैं जहाँ पे वेद पढ़ाए जाते हैं, वहां पे भी आप अन्नदान करा सकते हैं। आप किसी को फलों का अन्नदान कर सकते हैं, किसी को आप फल भेंट दे सकते हैं। आप पकाया हुआ अन्नदान भी कर सकते हैं या शिधा रूपी भी आप अन्नदान कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई आपके घर में कोई बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो आप इसको अन्नदान अगर आप वेद अध्ययन करने वाले गुरुकुल को देंगे तो आप पाएंगे कि आपके बच्चों में पढ़ाई में, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई में लाभ जरूर होगा। अभी इसकी भी अगर समाज व्यवस्था देखेंगे तो हम किसी की भूख मिटाने की कोशिश इससे करेंगे और हम कोशिश कर सकते हैं, और ये करने से आपके घर का अग्नि तत्व मजबूत होता है। अभी हम देखते हैं तीसरा दान। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आने वाला जो माह है वो वैशाख माह है, तो वैशाख माह में काफी धूप होती है और धूप अपनी एक चरम सीमा पे होती है। तो ऐसे वक्त में आपको तीसरा दान जो है वो यह, आप किसी को छाता या छतरी दान कर सकते हैं, जूता दान कर सकते हैं, टोपी दान कर सकते हैं या शाल दान कर सकते हैं। ये इसलिए कि वो उस व्यक्ति का धूप से बचाव करे। इस सब में भी परम श्रेष्ठ होगा अगर आप एक पेड़ लगाएंगे तो, अर्थात पेड़ लगाएंगे तो ये आने वाले कई सदियों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि आप पाएंगे कि पेड़ लगाने से जो भी छाप वह पेड़ किसी व्यक्ति को देगा, आने वाले कई व्यक्ति को सदियों को देता रहेगा। तो यह आपकी तरफ से एक आ, हमेशा के लिए किया गया उपाय हो सकता है। एकादशी के दिन आप पीपल का वृक्ष अगर लगाएंगे और किसी को निगरानी रखने के लिए कहेंगे, और वो अगर पीपल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका गुरु तत्व बढ़ता जाएगा, तो आपको इस दिन, एकादशी के दिन, पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए या आपको किसी किसी को ये दान देना चाहिए। अब समाज व्रत की अगर व्यवस्था देखेंगे तो ये पृथ्वी तत्वों को बढ़ाता है और ये पृथ्वी की भूख मिटाता है। आप और हम सभी जानते हैं कि पेड़ लगाना आज के तारीख में पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। पृथ्वी के साथ साथ हम इंसानों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्थात ये पृथ्वी की धूप कम करने की कोशिश करेगा और इससे आपको और आने वाले कई पीढ़ियों को, इंसानों को ये फल देगा। तो ये हम एक पृथ्वी की ओर या हमारा निसर्ग की ओर बढ़ने का एक मौका हमें ये व्रत के माध्यम से मिल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। वास्तु में इससे पृथ्वी तत्व और आपका वायु तत्व भी मजबूत होगा, और वायु तत्व आपके कारोबार में बहुत फलदायी साबित होता है। हम जानेंगे चौथा दान, वो है गोदान। अपने हिंदू धर्म में
गोदान यह सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। गोदान को कामधेनु दान भी कहा जाता है। अब अभी अगर इस दान को हम समाज व्यवस्था से जुड़ाने की कोशिश करेंगे तो पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आप किसी को गोदान करते हैं तो एक गाय किसी के घर में अगर हो तो वो उसके पूरे परिवार का ख्याल रखती थी, यानी कि उसके परिवार को वो 2 वक्त की रोजी रोटी दिला सके, इतना काम या इतना उत्पन्न एक गाय से होता था। अगर हम देखेंगे तो उस पूरे परिवार की भूख एक गाय को हम दान करने से मिटा सकते थे। और वही, जिस घर में गाय होती है वो निसर्ग नियमों से अच्छा चलता है, तो फिर हम निसर्ग के साथ जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब आज के युग में या आज के दिन में अगर हम बात करेंगे तो अर्थात गोदान सभी के लिए उतना आश्वस्तदायी या उतना सहज उपलब्ध नहीं होगा, ये मैं समझती हूँ। मगर आप इस दिन गोदान की जगह अगर आप गाय को चारा खिलाएंगे, जहां पे गौशालाएं हैं वहां पे आप चारे के लिए कुछ रुपयों का दान करेंगे, तो ये भी गोदान में ही आता है। तो आप इसे जरूर करने की कोशिश कीजिए। इस गोदान से आपके घर का पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व मजबूत होता है। तो आप ये अगर करेंगे तो आपको इससे वास्तव में भी लाभ जरूर होगा। 5वां दान है वस्त्रदान। वस्त्रदान हमें आप सभी को पता होगा कि वस्त्रदान और एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो होता है ग्रहण। जब भी कभी ग्रहण होता है तो ग्रहण में हम वस्त्रदान किया करते हैं, करना भी चाहिए। इससे आपके शरीर को लाभ होता है, और आपके शरीर में अगर कोई दिक्कत है, आपको कोई बीमारी है, तो आपको वस्त्रदान जरूर करना चाहिए। आपने उपभोग किया हुआ वस्त्र वो तो दान देना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ अगर आपके शरीर में कोई आरोग्य की समस्या है, कोई रोग की समस्या है, तो आपके शरीर का उपभोग किया हुआ वस्त्र और नया वस्त्र, इन दोनों का मिलाप करके अगर आप वस्त्र दान करेंगे तो ये आपके लिए, आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायी प्राप्त होगा। अगेन समाज व्यवस्था की अगर इससे बात करें तो हम शरीर ढकने के लिए वस्त्र का उपयोग करते हैं। जिन जरूरतमंद को इसकी जरूरत है उसे अगर आप ये देंगे तो आप पाएंगे कि उनकी आत्मा से जो भी आशीर्वाद आपको मिलेगा वो आपके शरीर को फलदायी साबित होता है। किसी और के शरीर की सुरक्षा करने के लिए आपका ये वस्त्र लाभदायी साबित होगा, और यह वस्त्र आपके उस पंच तत्व के शरीर को संभाल के रखता है। तो ये वस्त्र दान करने से आपको पंच तत्वों का मजबूत होने के लिए, पंच तत्व आपके शरीर में मजबूत होने के लिए मदद होती है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप वस्त्र दान करेंगे तो आपके शरीर का पंच तत्व और आपके वास्तु का भी पंच तत्व मजबूत होने में लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो ये आप 5वां वस्त्र दान जरूर करें। आज मैं आपको एक अर्पण बताऊंगी, इसे आप एकादशी के व्रत जरूर कीजिए, और साथ ही अगर आप हर गुरुवार ये अर्पण विधि अगर आप करेंगे तो इससे आपको लाभ जरूर होगा, और आपकी कुंडली का गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होगा। आप देखेंगे कि नवग्रह मंदिर में गुरु ग्रह का जो एक स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है सभी 9 ग्रहों के साथ, क्योंकि गुरु ग्रह हमारे भाग्य विधाता है, हमारे भाग्य के कारक है। तो आप इस दिन श्री हरि को जो प्रिय है, तुलसी, मंजरी तथा पीला चंदन, अक्षता, अक्षता में अगर आप हल्दी लगा के उसे पीली अक्षता बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। पीले पुष्प, ऋतुफल, ऋतुफल जो भी अवेलेबल फल हो वो आप दे सकते हैं, या सबसे बढ़िया केले आप ये अर्पण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ धूप दीप, मिश्री, चना दाल, पीली साड़ी, पीली वस्त्र या पीला शर्ट आप दे सकते हैं, पीला टी शर्ट आप दे सकते हैं, जो भी आपसे बन पाएगा। ये सभी देना चाहिए तो भी अच्छा है, नहीं दे सकते तो इसमें से कोई भी एक चीज, एक दो, जो भी आपसे बन पाए, इस सभी चीजों को यदि आप भगवान दामोदर यानी कि श्री
हरि विष्णु को, जो कि गुरु रूप में नवग्रह में विराजमान है, उनको भक्ति भाव से अर्पण करना चाहिए। आप पाएंगे ये सब चीजें अगर आप हाथ में लेते हैं और आपकी इच्छा बताकर, आपकी मनोकामना जो भी है बताकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अगर करते हैं और फिर आप ये गुरु महाराज की चरण में अर्पण करते हैं, तो ये आपकी इच्छित मनोकामना पूरी करने में सफल होगा। अभी आपने एक चीज पे ध्यान दिया होगा कि इससे पहले जो भी चीज मैंने कही वहां पे दान कहा, और जब ये गुरु ग्रह को अर्पण करने की चीजें आती है तो मैंने कहा कि इसे अर्पण करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि दान हम किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, हम जिस समाज में रह सकते हैं वहां दे सकते हैं, बट हम इंसान जब देवतुल्य गुरु ग्रह है या नवग्रह है या किसी भी भगवान को हम कोई भी दान नहीं दे सकते, क्योंकि हम उतने बड़े नहीं हैं। हम उन्हें अर्पण कर सकते हैं, यानी कि जितना मेरे पास है उसमें से कुछ मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। ये अर्पण की भावना होती है। वो भावना से अगर आप ये चीज अर्पण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके ग्रह का, कुंडली का ग्रह, गुरु ग्रह मजबूत होता है, और साथ ही आपके घर में भी गुरु ग्रह की जो उत्पत्ति है, उनका जो तत्व है वो बढ़ जाता है। इस एकादशी को ये दान या ये अर्पण आप अगर करते हैं तो इस निर्जला एकादशी के व्रत को करने से करोड़ों गाय का दान करने का फल आपको प्राप्त होता है। वास्तु और ज्योतिष, इस अर्पण विधि में आपको बताऊंगी कि वास्तु से पृथ्वी तत्व आपके घर का बढ़ जाएगा इस अर्पण विधि से, और ज्योतिष के अनुसार इससे आपका गुरु ग्रह, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, गुरु ग्रह मजबूत होता है, और ये गुरु ग्रह आपके भाग्य को उजागर करने के लिए फलदायी होता है। कई बार हम और आप सुनते हैं या कहते हैं कि मेरे भाग्य में शायद नहीं है, तो भाग्य में लाकर देने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज के पास है। तो आप इनकी जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी कीजिए। आप गुरु ग्रह मंदिर में जाके, नवग्रह मंदिर में जाके गुरु ग्रह की सेवा कर सकते हैं, या अगर आपके कोई गुरु है उनकी सेवा आप कर सकते हैं, या गुरुदेव दत्त जो कि कलियुग के महान देव है उनकी आप सेवा कर सकते हैं। आप आपके गुरु तुल्य व्यक्ति को भी ये सब चीजें अर्पण कर सकते हैं, उन्हें आप दे सकते हैं, तो भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होने में मदद मिलेगी। सो आशा करती हूँ कि आपको मैंने आज जो भी ये विवचन किया है एकादशी के ऊपर वो आपको अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद देते हुए मैं आपसे ये इच्छा जरूर रखूंगी कि आपको मेरा ये विवेचन अगर अच्छा लगा होगा तो ये आप जरूर शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि मैं उसी चीज पर आपको विवेचन कर उसकी महती या उसकी उपलब्धता जो भी साकार रूप से दे पाऊं उसकी कोशिश जरूर करूंगी। धन्यवाद। शुभम भवन्तु।